गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक किण्वन के बारे में। ठीक, तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, अल्कोहल का सरकरीकरण प्रोसेस पढ़ लिया था। तो उसमें हमने क्या किया था, माल्ट बनाने के लिए क्या किया था, भीगे हुए जौ को लिया था, 15 डिग्री सेल्सियस पर उसको अंधेरे कमरे में अंकुरित किया था। उसके बाद जब उसमें अंकुरण हो गया था, उस प्रोसेस को रोकने के लिए हमने क्या किया था, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर फिर उसको रख दिया था, ताकि क्या हो, जौ में जो है हमारे अंकुरित जौ में डाइजेस्टिव एंजाइम बन जाए और उसको क्या बोलेंगे, माल्ट बोलेंगे। ठीक, और हमको इतना तो पता चल गया कि माल्ट में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, क्योंकि जौ को ही माल्ट कहते हैं। अगर अंकुरित जौ है उसे ही हम माल्ट कहेंगे और उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है कि आलू जो होता है, मतलब स्टार्च युक्त पदार्थ, फॉर एग्जांपल आलू, चावल, मक्का, उसको मैश करने के बाद, मैश मतलब एकदम कुचलना है, हमको कुचल कर उबालते हैं और उनकी क्या होती है, कोशिका भित्ति फट के क्या होती है, स्टार्च के दाने लई के समान मिलते हैं, जिसको हम मैश कहते हैं। ठीक, तो ये हमने प्रोसीजर देख लिया था। मैश में हमने थोड़ा सा क्या मिलाया, माल्ट मिलाया। अब माल्ट को 53 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे माल्ट में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका किस में अपघटन हो गया था, माल्टोज में परिवर्तन हो गया था। ठीक, और यह प्रोसेस आधे घंटे में पूरी हो गई थी। और यही द्रव जो हमको प्राप्त हुआ था वही वोट कहलाया था। ठीक, अब क्या करेंगे, अल्कोहलिक किण्वन में ये आपको दिख रहा होगा, वोट को आप ठंडा कर देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है ना, तो इसको आप सेलेक्टिवली चुन चुन के याद कीजिएगा कि माल्ट क्या है, आपका मैश क्या है, फिर वोट क्या है, वोट क्या है। इस प्रकार जो हमको द्रव प्राप्त होता है उसी को वोट कहते हैं। और वोट में क्या करते हैं, हम खमीर डाल देते हैं। खमीर मीन्स ईस्ट होता है। 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच इसको अब रख देंगे। अब क्या होगा, जो हमारे खमीर में क्या उपस्थित है, माल्टेज एंजाइम है, वो माल्टोज को क्या जल अपघटन कर देगा। जो हमारे वोट में माल्टोज एंजाइम है उसका जल अपघटन करके क्या में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज में बदल गया। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम जो होता है उसको एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक, मीन्स हमको अब यहाँ से फाइनली एथिल अल्कोहल मिल गया। तो हम क्या करते हैं, जो हमको द्रव मिला है उसको खमीर से पृथक कर लेते हैं और इस द्रव को क्या कहते हैं, वॉश कहते हैं। ठीक, वॉश कहते हैं। इसमें क्या होता है, 10% तक अल्कोहल पाया जाता है। ठीक, तो इतना तो हमारा हो गया। अब देखेंगे कि इसके उपजात क्या होते हैं। ठीक, तो आपको इसको एकदम अच्छे से समझना है। पहले माल्ट बनेगा, उसके बाद मैश बनेगा, माल्ट में मैश मिलाएंगे, उसके बाद उसको आधे घंटे तक छोड़ देंगे, उसके बाद हमको वोट मिलेगा। अब वोट को ठंडा करके उसमें क्या डाल देंगे, खमीर डाल देंगे, जिससे जो माल्टेज एंजाइम है उसका क्या अपघटन होगा, उसका वो ग्लूकोज में बदलेगी। फिर ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदलेगी, एथिल अल्कोहल में बदलेगा। ठीक, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो उसको आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखेंगे अल्कोहली की मतलब कि जो हमने अल्कोहल प्राप्त किया उसके बाई प्रोडक्ट क्या क्या थे। ठीक, उपजात क्या क्या थे। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पे बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने के कारण इसको क्या करते हैं, हम ठोस रूप में बदल लेते हैं, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में बदल लेंगे। और आप जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सॉलिड रूप में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक, और इसका उपयोग क्या किया जाता है, ठंडक पैदा करने में किया जाता है। ठीक, अब देखेंगे एसिटाल्डिहाइड और वाष्पशील एस्टर, ये दोनों भी निकलते हैं परिशोधन के समय। पहला प्रभाज ये होता है। अब इन्हीं से क्या करते हैं, हम शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। अब मिलता है हमको अर्गल या टार्टर। किण्वन प्रक्रिया के समय पात्रों की दीवार में क्या मिलता है, हमको भूरा रंग का ठोस पदार्थ मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अर्गल या टार्टट कहते हैं। ठीक, टार्टट लिख दिया है, ये टार्टर है। ठीक, टार्टर बोलेंगे। अब देखिए, हाँ टार्टर ही है। यह पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टर होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल बनता है। ठीक, तो जो हमको भूरे रंग का पदार्थ, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ न कुछ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। जो भूरे रंग का पदार्थ मिलेगा जो कि पात्र की दीवारों में जमा हुआ होगा उसे ही क्या कहेंगे, हम टार्टर कहेंगे।
अब देखते हैं फ्यूज तेल। तो परिशोधन के समय जब उसको हम मतलब कि फिल्टर करते हैं तो हमको अंतिम प्रभाज में क्या मिलता है, हमको फ्यूज तेल मिलता है। ठीक, एमिल अल्कोहल मिलता है जिसे फ्यूज तेल कहते हैं और इसका उपयोग क्या किया जाता है, विलायक के रूप में होता है। ठीक, अब लास्ट देखेंगे स्पेंट वॉश। देखिए स्पेंट वॉश हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। वाष्पन के बाद जो कॉफ़ी के भपके से बचे द्रव को स्पेंट वॉश कहते हैं। इसमें प्रोटीन तथा वसा होती है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, भोजन मतलब जानवरों को जो पोषक पदार्थ के रूप में खिलाने में और भूमि के उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक, अब एथिल अल्कोहल के गुण जो हैं इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे।